श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हर उस घर से जुड़ा हुआ है जहां बच्चे पढ़ते हैं, जहां माता पिता की उम्मीदें जुड़ी होती हैं और जहां आने वाले दिनों में बोर्ड परीक्षाओं का माहौल बनने वाला है। जैसे जैसे बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आती हैं वैसे वैसे बच्चों के मन में डर, तनाव और घबराहट बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी ओर घर के माता पिता और बड़े बुजुर्ग भी भीतर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि इस बार उनका बच्चा अच्छे अंकों से पास हो जाए, नाम रोशन करे और जीवन में आगे बढ़े। अब महाराज, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं केवल एक परीक्षा नहीं होती, बल्कि बच्चे के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ होती हैं। 5वीं हो, 8वीं हो, 10वीं हो या 12वीं की परीक्षा हो, हर परीक्षा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, किताबों में सिर गड्ढाए रहते हैं, ट्यूशन जाते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी जब परीक्षा हॉल में बैठते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रह पाता है। वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, किताब उठाते ही मोबाइल याद आने लगता है, टीवी की तरफ ध्यान चला जाता है और माता पिता लाख समझाएं तब भी बच्चा पढ़ाई से भागता रहता है। ऐसे में महाराज, अक्सर माता पिता का मन बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब परीक्षा के समय क्या होगा, इसी चिंता में कई माताएं रोज भगवान के सामने दीपक जलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं और भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि उनका बच्चा परीक्षा में सफल हो जाए। तो महाराज, आज हम आपको ऐसे ही कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। अब महाराज, ये उपाय कोई चमत्कारी जादू नहीं है कि बिना पढ़े सब कुछ हो जाएगा, बल्कि ये उपाय बच्चे की मेहनत और भगवान की कृपा दोनों को जोड़ने का माध्यम है। जब बच्चा मेहनत करता है और साथ में श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है तो उसका मन मजबूत होता है और डर धीरे धीरे कम होने लगता है। और महाराज, कोई भी उपाय तभी फल देते हैं जब बच्चे और माता पिता के मन में विश्वास हो। आधा अधूरा सुनना, मजाक समझना या बिना श्रद्धा के करना इन उपायों का सही फल नहीं देता है। इसीलिए महाराज, इस वीडियो में अंत तक बन रहे और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो महाराज, बच्चों की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, बहुत से बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है लेकिन परीक्षा के समय घबरा जाता है, किसी को लिखते लिखते याद नहीं आता, किसी को समय का डर लगता है और किसी को ये डर रहता है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। ऐसे बच्चों के लिए पहला उपाय विशेष रूप से बताया गया है जो परीक्षा वाले दिन किया जाता है। ये उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान शिव को विद्या, बुद्धि और स्मरण शक्ति का अधिष्ठाता माना गया है। और महाराज, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वो सच्चे मन से की गई प्रार्थना को जल्दी स्वीकार करते हैं। जब बच्चा परीक्षा के दिन शिव जी के सामने थोड़ी देर बैठकर मन शांत करता है तो उसके भीतर का डर कम होने लगता है। इस उपाय में बहुत अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि हमें यह भी समझना चाहिए कि परीक्षा के दिन बच्चों के पास समय कम होता है, उन्हें जल्दी परीक्षा केंद्र पहुंचना होता है, इसलिए यह उपाय केवल कुछ ही समय में पूरा हो जाता है। ये उपाय करने से पहले यह जरूरी है कि बच्चा अपनी तरफ से जितनी पढ़ाई कर सकता है उतनी पूरी ईमानदारी से करे। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद प्रयास करता है। क्योंकि भक्तों, कई बार हमने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की थी लेकिन पेपर में सब भूल गए। ऐसे बच्चों के लिए यह उपाय विशेष रूप से बताया गया है ताकि परीक्षा के समय उनका मन शांत रहे और जो पढ़ा है वो याद आता रहे। अब महाराज, इस उपाय की पूरी तैयारी परीक्षा के दिन सुबह करने की बजाय एक दिन पहले रात को कर लेना बेहतर होता है। इससे बच्चे को सुबह किसी तरह की हड़बड़ी नहीं रहती। इस उपाय में बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती, केवल 2 पवित्र चीजें होती हैं जो आसानी से मिल जाती हैं और जिनका धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। पहली चीज है बेलपत्र और दूसरी चीज है शुद्ध शहद। महाराज, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं शहद को भी शुद्धता और मधुरता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस उपाय में इन दोनों चीजों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि शहद शुद्ध होना चाहिए,
जो पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। अब महाराज कई लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि अगर बेलपत्र न मिले तो क्या करें। तो महाराज ऐसी स्थिति में भगवान शिव के मंदिर में पहले से चढ़ा हुआ बेलपत्र लेकर उसे साफ जल से धोकर प्रयोग में लाया जा सकता है, इसका भी वही फल मिलता है। तो महाराज इस उपाय में जैसे ही परीक्षा का दिन आता है, बच्चे को सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद बच्चे को मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। अगर संभव हो तो माता पिता बच्चे के माथे पर हल्का सा तिलक लगा सकते हैं ताकि बच्चे के मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। इसके बाद बच्चे को भगवान शिव के मंदिर की ओर जाना चाहिए। महाराज ये जरूरी नहीं है कि मंदिर बहुत बड़ा हो या बहुत दूर हो, इसीलिए आप इस उपाय को अपने सबसे पास वाले मंदिर में ही करें। तो महाराज जल अर्पित करने के बाद आपको बेलपत्र का चिकना हिस्सा अपनी ओर रखना है। इसके बाद शुद्ध शहद को धीरे धीरे बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाना है। यह काम आपको दाहिने हाथ की उंगली से करना है और बहुत ध्यान से करना है। शहद लगाते समय मन में भगवान शिव का नाम लेते रहें। जब शहद पूरे बेलपत्र पर अच्छे से लग जाए तो वह बेलपत्र अब उपाय के लिए तैयार माना जाता है। इसके बाद बच्चे को उस बेलपत्र को शिवलिंग के सामने वाले भाग पर चढ़ाना होता है। महाराज यहां चढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि उसे बस रख दिया जाए, बल्कि शहद की सहायता से उसे शिवलिंग से हल्का सा चिपकाया जाता है। यह प्रतीक होता है कि बच्चा अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी मेहनत को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रहा है। जैसे ही बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाए, उसके बाद बच्चे को हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रार्थना बहुत लंबी या कठिन नहीं होनी चाहिए, बस मन से निकली हुई होनी चाहिए। बच्चे को भगवान से यह निवेदन करना चाहिए कि उसने जितनी मेहनत की है भगवान उसे याद रखने की शक्ति दें और मुझे परीक्षा में आत्मविश्वास बनाए रखने का आशीर्वाद दें। इसके बाद महाराज बच्चे को वहीं खड़े होकर या बैठकर 2 मिनट तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। अब महाराज इसके बाद आपको बिना किसी डर या चिंता के सीधे परीक्षा केंद्र की ओर निकल जाना है। अब महाराज यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। उपाय केवल एक दिन के लिए नहीं है। जितने भी दिन परीक्षा हो, हर परीक्षा वाले दिन ये उपाय करना चाहिए, चाहे पहला पेपर हो या आखिरी। हर दिन सुबह भगवान शिव के मंदिर जाकर ये छोटा सा उपाय करना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास लगातार बना रहता है। अब महाराज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्या यह उपाय उन बच्चों के लिए भी है जो ठीक से पढ़ाई नहीं करते। तो महाराज ये उपाय हर बच्चे के लिए है, लेकिन इसके साथ मेहनत भी जरूरी है। भगवान कभी भी आलसी व्यक्ति का साथ नहीं देते। बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी पढ़कर गया है और पूरे विश्वास के साथ ये उपाय करता है तो उसे परीक्षा में सफलता जरूर मिलती है। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि परीक्षा के समय बच्चा घबराता नहीं है। उसने जो पढ़ा होता है वह धीरे धीरे याद आने लगता है, समय का डर कम हो जाता है और लिखने की गति भी सही बनी रहती है। यही कारण है कि कई माता पिता कहते हैं कि इस उपाय को करने के बाद उनके बच्चे के परिणाम पहले से बेहतर आए। महाराज अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, वो भी ये उपाय ऐसे बच्चों के लिए है जिनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। माता पिता रोज उन्हें समझाते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से, लेकिन बच्चा फिर भी किताब से दूर ही भागता रहता है। ऐसे में माता पिता का मन बहुत टूट जाता है और वे समझ नहीं पाते कि आखिर करें तो क्या करें। महाराज आज का माहौल ही ऐसा हो गया है कि मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी खींच लेते हैं। किताब खोलते ही बच्चा थक जाता है, ऊबने लगता है और पढ़ाई से मन हट जाता है। लेकिन महाराज शिव पुराण में एक ऐसा उपाय भी है जो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। ये उपाय बच्चों के लिए नहीं बल्कि माता पिता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि कई बार बच्चों को इन बातों की समझ नहीं होती है। और महाराज ये उपाय भगवान शिव से जुड़ा हुआ है और इसमें रुद्राक्ष और शहद का विशेष महत्व बताया गया है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रिय माना जाता है और शहद को मधुरता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों को श्रद्धा के साथ प्रयोग किया जाता है तो बच्चे के मन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब महाराज इस उपाय को करने के लिए माता पिता को सुबह सुबह तैयार होना होता है। जिस दिन आप ये उपाय करने का निर्णय लें
उस दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने और मन में यह संकल्प लें कि आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उपाय कर रहे हैं। इसके बाद एक लोटा साफ जल लें और एक छोटी कटोरी में शुद्ध शहद निकाल लें। इस शहद में एक रुद्राक्ष डाल दें। अगर 9 मुखी रुद्राक्ष उपलब्ध हो तो उसे सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन अगर वह न हो तो साधारण सिहोर वाला रुद्राक्ष भी पर्याप्त होता है। इसके बाद महाराज इन सभी चीजों को लेकर भगवान शिव के मंदिर जाएंगे। मंदिर पहुंचते ही सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करें और मन ही मन उनसे अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद जो रुद्राक्ष आपने शहद में डाला है उसे निकालकर शिवलिंग की जलाधारी पर रख दें। जलाधारी वह स्थान होता है जहां से जल बाहर की ओर जाता है। अब महाराज जो शहद कटोरी में बचा है उसे धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करें। शहद चढ़ाते समय मन में अपने बच्चे की छवि रखें और यह प्रार्थना करें कि भगवान शिव उसके मन से आलस्य और भटकाव को दूर कर दें। इसके बाद कुछ क्षण रुकें और फिर शिवलिंग पर चढ़ाया गया शहद वापस अपनी कटोरी में एकत्र कर लें। जितना भी शहद वापस मिल सके उसे एकत्र करें। इसके बाद शिवलिंग की जलाधारी पर रखा हुआ रुद्राक्ष भी उठा लें। अब ये रुद्राक्ष और शहद दोनों ही भगवान शिव के आशीर्वाद से पवित्र माने जाते हैं। इसके बाद आप भगवान शिव की सामान्य पूजा अर्चना कर सकते हैं। जल, दूध, दही, घी या जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उससे भगवान शिव का पूजन करें। पूजा पूरी होने के बाद भगवान को प्रणाम करें और ये दोनों चीजें अपने साथ घर ले आए। अब महाराज इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है जो घर पर किया जाता है। जो शहद आप भगवान शिव पर चढ़ाकर लाए हैं उसे उसी कटोरी में सुरक्षित रखें और रुद्राक्ष को भी संभाल कर रख लें। अब इस शहद को आपको अपने बच्चे को लगातार 11 दिनों तक देना है। यह शहद सुबह और शाम दोनों समय बच्चे को चटाना होता है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चे को यह शहद श्रद्धा के साथ दिया जाए। आप बच्चे से प्यार से कह सकते हैं कि ये भगवान शिव का प्रसाद है और इसे पूरे विश्वास के साथ ग्रहण करना है। 11 दिनों तक जब बच्चा ये शहद ग्रहण करता है तो धीरे धीरे उसके मन में बदलाव आने लगता है। महाराज कई माता पिता का अनुभव रहा है कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद बच्चा अपने आप पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। उसे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद किताब उठाने लगता है और मोबाइल या टीवी से उसका मन हटने लगता है। ये कोई जादू नहीं है बल्कि बच्चे के मन पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव है जो भगवान शिव की कृपा से उत्पन्न होता है। महाराज इस उपाय का एक और लाभ यह भी बताया गया है कि बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे यह महसूस होने लगता है कि वह भी पढ़ सकता है और अच्छा कर सकता है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर परीक्षा के समय बहुत काम आता है। अब महाराज ये उपाय करते समय धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पहले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा ऐसा सोचना सही नहीं है, लेकिन 11 दिनों के भीतर भीतर आपको अपने बच्चे के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव जरूर दिखाई देगा। माता पिता को भी इस दौरान बच्चे पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए बल्कि प्यार और विश्वास के साथ उसका साथ देना चाहिए। महाराज यहाँ एक बात बहुत साफ तौर पर समझ लेना जरूरी है कि ये सभी उपाय भगवान शिव की कृपा को पाने का माध्यम है, न कि मेहनत से बचने का रास्ता। भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है। इसलिए माता पिता और बच्चों दोनों को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि पढ़ाई से भागकर कोई भी उपाय सफल नहीं होता। जब मेहनत और भक्ति एक साथ चलती हैं तभी जीवन में सही परिणाम देखने को मिलते हैं। बोर्ड परीक्षाओं का समय बच्चों के लिए मानसिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस समय बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझदारी, सहयोग और विश्वास की। कई बार माता पिता अनजाने में बच्चों पर बहुत अधिक दबाव बना देते हैं जिससे बच्चा और भी ज्यादा घबरा जाता है। ऐसे में इन उपायों के साथ साथ माता पिता का प्यार और भरोसा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।